हेलो गाइस, तो नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नागरोप्सिकल टीच। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो पालनहार की जो पेंशन है, विधवा पेंशन है, किसी भी प्रकार की जो पेंशन है वह क्यों नहीं आ रही, मैं आपको इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी जो पेंशन है वो क्यों नहीं आ रही। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पालनहार की जो पेंशन है वो 11 माह से, यानी कि 11 माह से जो पेंशन डटी हुई है, यानी कि किसी की 11 माह से, यानी कि किसी की 5 माह से, किसी 6 माह से। ठीक है, इस प्रकार से सभी की पेंशन यानी कि इस प्रकार से रुकी हुई है। ठीक है, तो वो पेंशन क्यों नहीं आ रही तो मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि पालनहार की पेंशन हो गई, ठीक है, और विधवा पेंशन हो गई। जैसे कि विधवा पेंशन भी अभी तक नहीं आई है। ठीक है, और जैसे कि दिव्यांग पेंशन, जैसे दिव्यांग पेंशन होती है ना, तो दिव्यांग पेंशन भी नहीं आ रही और विकलांग पेंशन भी नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये पेंशन क्यों नहीं आ रही। आज मैं आपको इस वीडियो में यही प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैंने आपको बताया था सत्यापन के लिए। ठीक है, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो थी, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सत्यापन यानी कि आपको सत्यापन करवाना है। तो आपने सत्यापन करवाया है नहीं करवाया, मुझे कमेंट में आप जरूर से जरूर बताना। ठीक है, तो सत्यापन, जैसे कि एक सत्यापन होता है वो 1 वर्ष का सत्यापन होता है। ऐसे मत मान लेना कि विकलांग वालों, यानी कि विकलांग वाले जो लोग हैं वो सत्यापन नहीं कराएंगे, वो भी सत्यापन जरूर से जरूर करवाना है उन्होंने। ठीक है, और जैसे कि पालनहार वाले की जो पेंशन होती है, तो वो भी आप वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, वो भी करवाना है, यानी कि उनको जरूर करवाना है। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि 15, यानी कि 15 दिसंबर तक आपको क्या नाम से, यानी कि जो वो है ना, 15 दिसंबर तक आपको सत्यापन करवाना है। मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बार बार से बोला था, यानी कि बार बार बोला था कि आपको सत्यापन करवाना है तो करवाना है। तो आप सत्यापन नहीं करवाते हो तो आपका क्या प्रोसेस होगा, क्या नहीं होगा, मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप सत्यापन नहीं करवाते हो, आपकी जो पेंशन है, जैसे कि 6 माह की, 11 माह की जो पेंशन है वो बंद कर दी जाती है। यानी कि 11 माह की जो पेंशन है वो भी बंद कर दी जाती है और 5 माह की पेंशन है वो भी बंद कर दी जाती है। किसी की 8 माह की पेंशन होती है वो भी बंद कर दी जाती है। तो वो क्यों बंद कर दी जाती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि बच्चे का, जैसे कि मान लो पालनहार की जो पेंशन आती है, जैसे कि बच्चे की पेंशन आती है। ठीक है, पालनहार पालनहार में जैसे कि बच्चे की पेंशन आती है, तो पेंशन क्यों बंद कर दी जाती है मैं आपको बता देता हूँ कि जब बच्चे का, यानी कि जब प्रमाण पत्र यानी कि अपडेट नहीं होता, यानी कि प्रमाण पत्र जो अपडेट नहीं होता, तो उस प्रकार से उनका पेंशन जो है वो बंद कर दी जाती है। यानी कि उनका क्या, यानी कि जन्म जो है, यानी कि आधार कार्ड में जन्म सेम है या गलत, यानी कि गलत प्रोसेस में है, तो वो इस प्रकार चेक करके देखते हैं। यानी कि हर 1 वर्ष में चेक किया जाता है। ठीक है, यानी कि वो क्या नाम से चेंज तो नहीं कर दिया। ठीक है, आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज तो नहीं कर दिया। इस प्रकार से वो 1 वर्ष का जो सत्यापन होता है इस प्रकार होता है। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करवाना है। जैसे कि आप जन्म डेट, आपको जन्म डेट में तो कुछ भी नहीं करवाना है। आपकी जो आधार कार्ड है, तो आपके आधार कार्ड में जैसे कि वो जन्म है, तो उसी प्रकार से वो जन्म को आपको रहने देना है। ठीक है, जैसे कि आपकी जन्म डेट में आपकी कुछ प्रॉब्लम है, मान लो आपकी जन्म डेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सरकार से, यानी कि ई मित्र से आप सहायता ले सकते हैं। सहायता लेने के बाद आप बता देना कि हमारी पेंशन भी आ रही है इस प्रकार से। ठीक है, किसी भी प्रकार की जो पेंशन आ रही है वो आप इस प्रकार से बता सकते हैं। ठीक है, और आपको अपडेट नहीं करवाना है, आपको अपडेट कराना है बस। जैसे कि आपकी कोई पेंशन बंद रही तो उसमें आपको अपडेट कराना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार से आपकी पेंशन बंद कर दी जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से 1 नंबर आपको मैं आपको बता देता हूँ, आपको सत्यापन जरूर से जरूर करवाना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आप सत्यापन करवा लेते हो, ठीक है, तो वो तो अच्छी बात है। ठीक है, और जैसे कि आप आधार कार्ड में जन्म यानी कि बदलवा देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी पेंशन भी बंद कर दी जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, और आपकी जो पेंशन है वो जल्दी से जल्दी जारी होने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक डीग एक तहसील है। ठीक है, ये डीग देख सकते हैं, इसमें लिख रखा है डीग है। तो पालनहार योजना, यानी कि योजना अंतर्गत शैक्षणिक 2024-25, यानी कि 2024-25 का जो वार्षिक सत्यापन, यानी कि वार्षिक नवनीकरण सत्यापन में, यानी कि शेष रहे समस्त पात्र, यानी कि बच्चे, यानी कि जन शत प्रतिशत या नवनीकरण करवाने हेतु मिशन पालनहार मित्र अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक आपका जो मिशन है वो 15 तारीख तक आपको एक मिशन है जो है मित्र, पालनहार मित्र। पालनहार मित्र एक कैंप है, वो आपको क्या नाम से मिशन चलाया गया था। ठीक है, यानी कि वो 2 दिसंबर को मंगलवार को चलाया गया था। ठीक है, यह अभियान में आपको क्या कराना था, आपको सत्यापन करवाना था। ठीक है, तो इस मिशन के अंतर्गत ब्लॉक
स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर के शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें पात्र बच्चों के निःशुल्क यानी कि वार्षिक सत्यापन एवं नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा। ठीक है, आपकी जो किसी भी प्रकार की, जैसे कि आपकी ग्राम पंचायत है, जैसे कि ये डिग है, इस ये ग्राम पंचायत है। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत में है, यानी कि 2024-25 का वार्षिक सत्यापन हो रहा है। ठीक है, ये जो ग्राम पंचायत है। ठीक है, तो इसके बाद किसका नंबर आएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था, यानी कि किस किस ग्राम पंचायत में यानी कि सत्यापन होने वाला है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप क्या नाम से वीडियो देखकर यानी कि देख लेना। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सत्यापन करवाना है। ठीक है, और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, इस प्रकार देख सकते हो, जैसे कि अब वार्षिक सत्यापन कहाँ कहाँ हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। वार्षिक सत्यापन हेतु पालनार अपना जन आधार कार्ड, आपको क्या क्या लेके जाना है। आपका जो, मान लो आप सत्यापन करवाने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या लेके जाना है। एक तो आपको जन आधार, ठीक है, बच्चा यानी कि बच्चों के आधार कार्ड। ठीक है, आपको बच्चों के आधार कार्ड लेके जाना है। ठीक है, और 70/2024-25 में बच्चों के विद्यालय अथवा आंगनबाड़ी में अध्ययनतर होने के प्रमाण पत्र साथ ले जाए। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी बोला था, आपको प्रमाण पत्र तो जरूर से जरूर लेके जाना है। स्कूलों में आपको प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, स्कूल का तो स्कूल से दिया जाता है और आंगनबाड़ी का तो आंगनबाड़ी से दिया जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला था। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको लेके जाना है। ठीक है, ये क्या क्या डॉक्यूमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको जन आधार कार्ड लेके जाना है। ठीक है, और बच्चों के आधार कार्ड लेके जाना है। ठीक है, फर्स्ट यानी कि एक और दो, या आपको दो डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, दो डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको एक प्रमाण पत्र लेके जाना है स्कूल का। ठीक है, आपके पास 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, ठीक है, तो 3 डॉक्यूमेंट्स होने के बाद आपको क्या करना है, गुरुवार 5 दिसंबर को पालनार सत्यापन शिविर कुमेर में लुपिन परिसर पंचायत समिति के पास तथा डिग में पंचायत समिति परिसर में आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो सत्यापन यानी कि शनिवार 7 दिसंबर को पालनार सत्यापन शिविर काम यानी कि कामा नगर तथा यानी कि नगर नगर तथा पहाड़ी में पंचायत समिति के परिसर में यानी कि आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आयोजन किया जाएगा जिससे आपको क्या नाम से आपका सत्यापन हो सकता है। ठीक है, तो शिविर का प्राप्त समय 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। ठीक है, ये जो आपकी सत्यापन की जो आपका जो ई मित्र सेवा केंद्र आपके लिए फ्री में खोला जा रहा है, वो शाम यानी कि सुबह के 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा, यानी कि शाम के 5 बजे तक। ठीक है, तो जिला यानी कि परिविशिक्षा एवं समाज कल्याण यानी कि अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि समस्त पालनार को सत्र 2024-25 का सत्यापन कार्य दिसंबर माह में पूर्ण करना है। ठीक है, अन्यथा पालनार योजना के नियमानुसार आवेदन स्वस्थ निरस्त हो जाएगा। ठीक है, और पालनार योजना के लाभ वंचित हो जाएंगे। ठीक है, और सभी पालनार शिविर अपने आवश्यक दस्तावेज लेकर आए और सत्यापन कार्य पूर्ण करवाए। ठीक है, और PRO यानी कि DEG। ठीक है, तो ये क्या नाम से इस प्रकार से बताया गया है आपके लिए। ठीक है, और आपका सत्यापन हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सत्यापन करवाना है। ठीक है, और आपकी जो पेंशन है, वो आपकी पेंशन 15 से यानी कि जिन्होंने सत्यापन करवा लिया है, उनकी पेंशन 15 से 20 तारीख के बीच में उनकी पेंशन आ जाएगी। ठीक है, किसी भी प्रकार की पेंशन आपको पूछना है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है, किसी भी प्रकार की जो पेंशन है। ठीक है, आपकी पेंशन का स्टेटस चेक करवाना है तो मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसी वीडियो के नीचे आपको क्या नाम से कमेंट ऑप्शन मिलेगा, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया, और जैसे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।